फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के दो कॉरिडोर्स जिन्हें कि केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे चुकी है और उम्मीद है कि इसी महीने इन कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर निकल जाएंगे, जैसा कि अपडेट मिल पा रही है। और ये कॉरिडोर्स हैं नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन, दूसरा कॉरिडोर है नोएडा डिपो से लेके बुडाकी तक का। तो ये दो कॉरिडोर्स केंद्र सरकार मंजूर कर चुकी है। एक और कॉरिडोर है जिसका मतलब उम्मीद थी कि इस महीने उसे मंजूर कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वह है नोएडा सेक्टर 51 से लेके आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक का कॉरिडोर, जिसकी उम्मीद है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी अप्रूव कर देगी। और उम्मीद यही थी कि अप्रैल महीने में ही इसको अप्रूवल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो ये कॉरिडोर जो बनना था वह बनना था नॉलेज पार्क 4 तक का, और इसकी डीपीआर भी बन गई थी नॉलेज पार्क 4 तक की। डीपीआर 2 साल से डिपार्टमेंट के पास क्या केंद्र सरकार के पास धूल फांक रही थी इसकी फाइल कि भाई अभी इसको मंजूरी दे दी जाएगी। 2 साल बीत गए, मंजूरी नहीं दी। उसके बाद बात हुई कि हाँ भाई एक हम आरआरटीएस बनाएंगे जो कि जेवर एयरपोर्ट जाएगी गाजियाबाद से। तो जब उसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई तो पता चला कि जो डीपीआर बनी है आपके ग्रेटर नोएडा जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो मेट्रो के लिए जो डीपीआर बनी थी, जो नॉलेज पार्क 4 तक जानी थी, उस डीपीआर के बीच में आपकी आरआरटीएस आ रही है। तो भाई डिसाइड हुआ कि भाई इसको नहीं बनाएंगे वहाँ तक। भाई जो नॉलेज पार्क 4 तक मेट्रो बननी थी उसे नहीं बनाएंगे क्योंकि ओवरलैप कर रही है। तो इसको हम बना देंगे सिर्फ ग्रेटर नोएडा मतलब वेस्ट तक, इसको यहाँ तक बना देंगे मेट्रो। तो ये बात हुई कि हाँ भाई ठीक है, बन जाएगी यहाँ पे। और केंद्र सरकार के पास फाइल है ही, वहाँ पे लेटर भेज दिया गया कि हाँ भाई जो मंजूरी दी जाए वह आपके ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक ही दी जाए मंजूरी, क्योंकि उसके आगे तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये आरआरटीएस को ओवरलैप कर रही है। तो भाई उम्मीद थी कि इसकी मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस महीने के पहले दिन ही इसकी डीपीआर को रिजेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं भाई ये डीपीआर आप अमेंडेड डीपीआर थोड़े है, आप ऐसा थोड़े कि आपने वहाँ तक की डीपीआर बना दी और उसके बाद बोला कि नहीं भाई हम यहीं तक मेट्रो बनाएंगे, आगे हम नहीं बनाएंगे। तो ये सब नहीं चलेगा, आप दोबारा डीपीआर बना के लाओ। फाइल वापस कर दी नोएडा तो एनएमआरसी को कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, दोबारा से डीपीआर पे काम करो। और नोएडा सेक्टर 51 से लेके आपका जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक, जहाँ तक भी आप मेट्रो चलाना चाहते हैं, उसकी डीपीआर दोबारा से फ्रेश बनाओ, न्यू बनाओ, और पहले यूपी गवर्नमेंट के पास भेजो, वो अप्रूव करेगी, तो उसके बाद हमारे पास भेजो, तब हम अप्रूव करेंगे। तो कहने का मतलब कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट लेने वाले लाखों लोग जो कि इस उम्मीद में थे कि हाँ भाई जल्दी मेट्रो उनको मतलब उनके लिए अप्रूव हो जाएगी और देखते ही देखते बन जाएगी, तो उनके लिए मेट्रो यहाँ से काफ़ी दूर हो गई। अब डीपीआर पे काम दोबारा से होगा, फिर उसको यूपी सरकार अप्रूव करेगी, देन उसे केंद्र सरकार अप्रूव करेगी, देन वो बनना स्टार्ट होगी। अब वो भी पता नहीं है कि हाँ भाई अप्रूव होगी नहीं होगी, फिर कोई ऑब्जेक्शन लगा देगी। तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक फ्लैट लेने वाले और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बैड न्यूज़ है कि मेट्रो फिलहाल उनकी पहुँच से दूर हो गई है। भाई डीपीआर कब तक बनेगी कुछ पता थोड़ा है। तो फ्रेंड्स ये बैड न्यूज़ थी। देखिए फ्रेंड्स, जो नोएडा मेट्रो है अभी फ़िलहाल ऑपरेट हो रही है ये आपका डिपो स्टेशन तक, ठीक है। इसमें से एक रूट तो आपका जो सेक्टर 142 से लेके यहाँ तक बोटानिकल गार्डन तक ये तो क्लियर हो चुका है। और बोटानिकल गार्डन में जब ये मिलेगी तो यहाँ पे एक मजेंटा लाइन जो कि आपकी अभी इस समय जनकपुरी वाली है मजेंटा लाइन, तो वहाँ तक जा रही है। दूसरा आपका ये आपकी ब्लू लाइन होगी जो कि द्वारका वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आके मिलेगी सेक्टर 142 से लेकर बोटानिकल गार्डन। ये अप्रूव हो चुकी है, केंद्र सरकार ने इसका अप्रूवल दे दिया है और हो सके तो इस महीने इसका टेंडर भी निकल जाएगा, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे डिपो स्टेशन से बुडाकी के लिए 3 किलोमीटर का रूट, ये भी अप्रूव हो चुकी है, इसका भी टेंडर निकल जाना चाहिए। और एक जो तीसरा रूट जो अभी इसका अप्रूव होना था, ये होना था ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए इसको जाना था यहाँ पे आगे नॉलेज पार्क 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आरआरटीएस जा रही है, तो आरआरटीएस का जो प्लानिंग है वो इधर से ले जाने की है। तो भाई ये हुआ कि ये यहाँ से इसको ओवरलैप करेगी, तो इससे अच्छा इसको हम यहाँ पे सेक्टर 4 तक ही बनाएंगे, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ठीक है। तो यहीं तक बनाएंगे तो ठीक है।
इसका जो डीपीआर थी, ये पूरी डीपीआर बना के इनको 2 साल पहले दे दी गई थी। तो बोला गया कि ठीक है, आप इसको यहीं तक बना दो। एक लेटर वेटर लिख के इन्होंने आगे भेज दिया था। तो केंद्र सरकार ने इसको पूरा ही डीपीआर को रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं भाई, ये डीपीआर नहीं चलेगी, आप दोबारा से बना के लाओ यहाँ से सेक्टर 51 से लेके आपका यहाँ तक का, तब हम देखेंगे कि इसको क्या करना है। तो कहने का मतलब कि इसको अप्रूव नहीं किया और फाइल वापस कर दी।